चलिए आज हम जानते हैं कि ओटीआर जनरेट करने के बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेंगे। जो आपकी एनएमएमएस की फ्रेश एप्लीकेशन है उसको फिल करने के लिए तो आपने गूगल में एनएसपी पोर्टल सर्च करना है। उसके बाद आपके पास इस प्रकार से स्क्रीन दिखेगी, तो स्टूडेंट सेक्शन पे आपने क्लिक करना है। उसके बाद अप्लाई फॉर स्कॉलरशिप में लॉगिन पे क्लिक करना है। इसके बाद आप लोगों को ऑप्शन आएगी अपना ओटीआर फीड करने की, तो आपने लॉगिन विद ओटीआर में जाना है और जो ओटीआर आपका रजिस्टर हुआ होगा वो फीड करना है। ये ओटीआर ध्यान रखना है आपको, जब आपने रजिस्ट्रेशन की होगी ओटीआर की तो आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उस पर भी आपका ओटीआर आया होगा। उसके बाद जो पासवर्ड आपने वहाँ पे फीड किया होगा उसको टाइप करना है और अपना ओटीआर जो है उसको लॉगिन कर लेना है। जैसे ही आप ओटीआर लॉगिन करेंगे तो उसका ओटीपी जो है आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर चला जाएगा। तो आपने मोबाइल नंबर से फिर ओटीपी फीड कर लेना है और कंफर्म ओटीपी पे क्लिक करना है। इसके बाद आपके पास कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा। तो इसमें आपने जाना है फिल बेसिक डिटेल्स में। बेसिक डिटेल्स में आपने क्लिक करना है और इस प्रकार का आपके पास पेज ओपन होगा। तो सबसे पहले स्कॉलरशिप कैटेगरी में आपने प्री मैट्रिक जो है वो सिलेक्ट करना है। अगर आप 9th में पढ़ रहे हैं फ़िलहाल, कम्युनिटी SC ST और जनरल, रिलीजन हिंदू, एनुअल फैमिली इनकम, ये आपके इनकम सर्टिफिकेट जो आपका बना होगा उसके ऊपर लिखी होगी एनुअल फैमिली इनकम कितनी है, वो आपने भर लेनी है। जैसे एग्जांपल के तौर पर 49,500 जिस बच्चे का मैं अभी फॉर्म भर रहा हूँ तो उसकी पेरेंटल की जो एनुअल इनकम है वो है 49,500। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड रहेगी दिव्यांगजन, नो। पेरेंट्स प्रोफेशन में आपने अदर्स में क्लिक कर लेना है और मैरिटल स्टेटस में अनमेरिड। उसके बाद एनी ऑफ द पेरेंट्स अप्लाई अलाइव, नॉट अलाइव, इसमें नॉट एप्लीकेबल। उसके बाद नेक्स्ट आपकी एड्रेस डिटेल्स आएंगी, जैसे डोमिसाइल स्टेट तो हिमाचल प्रदेश आपने यहाँ से सिलेक्ट करना है। डिस्ट्रिक्ट जिस भी डिस्ट्रिक्ट से आप हैं, जैसे फ़िलहाल मैं मंडी डिस्ट्रिक्ट से बच्चे का फॉर्म भर रहा हूँ तो मंडी डिस्ट्रिक्ट से है। उसके बाद आपने अपना ब्लॉक, सब डिस्ट्रिक्ट जिसे हम बोलते हैं, तो जैसे करसोग है। उसके बाद गांव, विलेज, ध्यान रखना है आपका गांव अगर ये जो ड्रॉप डाउन लिस्ट आएगी इसमें नहीं होगा तो आपने अपने पंचायत का रिकॉर्ड भी आप इसमें फीड कर सकते हैं। इसके बाद जैसे ही आप सेव करके नेक्स्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा सबसे टॉप में इंस्टीट्यूट सर्च करने के लिए। तो उसने अपने स्कूल का यूडाइज कोड जो भी आपके स्कूल का रहेगा, इसको आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। सर्च करके अपना इंस्टीट्यूट सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद प्रेजेंट क्लास, जैसे 9th, प्रेजेंट क्लास स्टार्ट डेट, ये आपको अपने क्लास इंचार्ज जो भी होंगे आपके स्कूल के, आपकी क्लास के क्लास इंचार्ज, उनसे मिल जाएगी। उसके बाद एडमिशन नंबर, एडमिशन ईयर और नेक्स्ट करते चलना है। उसके बाद आपको आएगी प्रीवियस एग्ज़ाम डिटेल्स। इसमें देखिए आपको सर्च करना है H डॉट, अगर आप HP बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से आपने 8th की हुई है। उसके बाद पासिंग ईयर 2026, क्लास 8th और आपकी क्लास 8th में कितनी % मार्क्स थे वो आपने फीड करने हैं। कम्पिटिटिव एग्ज़ाम डिटेल्स में आपने जाना है, सबसे पहले क्वालिफाइड एग्ज़ाम्स में NMMS सेलेक्ट करना है। उसके बाद एग्ज़ाम कंडक्टेड बाय हिमाचल प्रदेश, कम्पिटिटिव एग्ज़ाम रोल नंबर और कम्पिटिटिव एग्ज़ाम ईयर 2025। जब आप ये डिटेल फिल कर लें उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है और आपके पास इस प्रकार से अंडरटेकिंग आएगी, तो आपने इसको यस कर लेना है और इस प्रकार से आपकी बेसिक डिटेल्स जो है वो फिल हो जाएंगी। इसके बाद इस प्रकार की आपको स्लाइड दिखेगी, तो आपने एप्लीकेशन आईडी में प्रोसीड वाले सेक्शन में जाना है और ऊपर से आपको देखिए सेकंड नंबर पे ऑप्शन मिलेगा फिल और एडिट एप्लीकेशन। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे 2 ऑप्शंस आपके पास दिखेंगे, तो इससे आपने नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप जो है सेलेक्ट करना है। जैसे आप आगे जाएंगे तो इस प्रकार का पेज दिखेगा, आपने नेक्स्ट कर लेना है दोबारा से। यहाँ पे आपको इस सेक्शन में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए ऑप्शन आ जाएगा।
तो जनरल के स्टूडेंट्स जो होंगे उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करने की ज़रूरत नहीं है, उन्होंने सिर्फ इनकम का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। बाकी जो बच्चे SC ST OBC से हैं उनको कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना मैंडेटरी है। अब इनकम सर्टिफिकेट आपने ध्यान रखना है कि ये जो फाइल है आपकी 500 KB से कम होनी चाहिए। तो जैसे मैंने यहाँ पे बच्चे का इनकम सर्टिफिकेट जो है जो पेरेंटल बेसिस पे बना हुआ है उसको सेव करके रखा है। इसकी डिटेल्स चेक करते हैं। ये देखिए 1 MB की फ़ाइल है। तो सबसे पहले इसके जो साइज़ है उसको रिड्यूस करना है। तो मैंने अपने डिवाइस में डाउनलोड करके रखी है क्यू रिड्यूस लाइट। तो इसमें अपने इस सेक्शन में जाना है और इसका साइज़ जैसे मैंने 450 KB सेट किया हुआ है, तो ये आपको फ़ाइल रिड्यूस करके दे देगा। ये जो 1 MB की फ़ाइल थी लगभग, उसको 450 KB में जब मैंने रिड्यूस किया तो लगभग 412 KB की ये फ़ाइल बन गई, जो आपने सेव कर लेनी है अपने डिवाइस में। उसके बाद आपने दोबारा से उसी सेक्शन में जाना है। और कई बार क्या होता है कि आपका पेज रिफ़्रेश हो गया होता है, तो आपको दोबारा से OTP जाएगा जब आप OTR लॉगिन करेंगे उसी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। तो दोबारा से आप OTP फीड करें और कन्फर्म OTP में लॉगिन सक्सेसफुली आ जाएगा। उसके बाद दोबारा से उन्हीं स्टेप्स में जाएं जो आप एप्लीकेशन ID से जा रहे थे, और आगे आगे जब आप चलते रहेंगे तो ये डाटा खुद ब खुद सेव होता जाएगा। और इस सेक्शन में आप पहुंच जाएं फिल और एडिट एप्लीकेशन में। तो इनकम सर्टिफिकेट जो अभी हमने रिड्यूस किया था यहाँ पे देखिए शो हो जाएगा आपको। सेकंड नंबर पे जैसे शो हो रहा है 412 KB का डॉक्यूमेंट, तो इस पर आपने क्लिक कर लेना है। या आप इस सेक्शन में जाके अंदर भी इसको सर्च कर सकते हैं, कंप्रेस सेक्शन में, वहाँ पे भी आपको ये दिख जाएगा। तो इसको आपने जैसे क्लिक करेंगे तो ये अपलोड हो जाएगा। अब आप डाउनलोड एंड व्यू करके इसको चेक भी कर सकते हैं कि वो डॉक्यूमेंट सही से आया है या नहीं। ठीक है, फिर एक बार आप बैक करके दोबारा से उसी पेज पे पहुंच जाएंगे जहाँ पे आपने ये सर्टिफिकेट अपलोड किया है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर लेंगे और एक बार फिर से आपसे अंडरटेकिंग मांगेगा NSP। तो आपने इसके बाद देखिए 2 ऑप्शन है, प्रीवियस और फाइनल सबमिट। तो इसके बाद आपने फाइनल सबमिट कर लेना है। जैसे ही आप फाइनल सबमिट करेंगे तो कई बार थोड़ा टाइम भी ले लेती है, अगर साइट थोड़ी बिजी हो तो आपकी एप्लीकेशन ID जो है देखिए जनरेटेड जो है वो आपको आपकी स्क्रीन पे दिख जाएगी। इसको आप नोट कर लें और हो सके तो स्क्रीनशॉट रख लें। इसके बाद अगर आप दोबारा से इसमें प्रोसीड में जाएंगे तो इस प्रकार से आपको पेज खुलेगा कि एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरिफिकेशन एट इंस्टीट्यूट लेवल। इसके बाद आप अपने स्कूल में जो भी